आज हम लोग आयनिक यौगिकों की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें आयनिक यौगिक होता क्या है उसको तो जानते हो, जो धन आयन और ऋण आयन वाले अणुओं या फिर परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ होता है, उसको क्या बोला जाता है? आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक के हम लोग दो प्रकार के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, AB प्रकार के आयनिक यौगिक और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग AB2 प्रकार के आयनिक यौगिक। तो AB प्रकार क्या है? जिसमें केवल अणुओं की जो संख्या होगी वह समान मात्रा में होगी, उसको बोलोगे AB प्रकार, जो केवल एक ही होगा। और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग AB2, जिसमें एक तो एक रहेगा लेकिन दूसरा क्या होगा? जस्ट उसका डबल रहेगा। तो AB प्रकार के आयनिक यौगिक की संरचना में आज हम लोग पहला देखेंगे NaCl या रॉक साल्ट की संरचना। पहला इसका पॉइंट जो है वो क्या है? यह फलक केंद्रित घनीय संरचना होती है। फलक केंद्रित घनीय संरचना किसको बोलते हैं? जिसमें अवयवी कण जो होगा वह घन के कोनों के अतिरिक्त उसके फलक पर भी क्या होगा? उपस्थित होगा। तो इस प्रकार की संरचना को क्या बोलते हैं? फलक केंद्रित घनीय संरचना या फिर FCC। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, प्रत्येक Cl माइनस आयन 6 Na+ आयन द्वारा क्या होगा? घिरा रहता है। इसी प्रकार प्रत्येक Na+ आयन भी 6 Cl माइनस आयन द्वारा घिरा रहता है। अतः NaCl में Na+ एवं Cl माइनस आयनों के प्रत्येक की समन्वय संख्या कितनी होगी? 6 होगी। यहाँ पर एक नया वर्ड आया, समन्वय संख्या। तो किसको बोलते हैं? किसी भी यौगिक में धन आयन या फिर ऋण आयन उसके चारों ओर से जितने आयनों द्वारा घिरा रहेगा उसको क्या बोलेंगे? उसकी समन्वय संख्या। तो इसकी 6 क्यों हो रही है? क्योंकि क्लोरीन माइनस जो है 6 Na+ द्वारा क्या है? घिरा हुआ है, इसीलिए इसकी समन्वय संख्या होती है 6। ठीक है। ये हमारा NaCl की संरचना है, आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लेना। और यहाँ पर जो डार्क में दिख रहा है वो है आपका Cl, और जो यहाँ पर ब्लैंक वाला दिख रहा है वो है आपका सोडियम। ठीक है। उसके बाद सोडियम क्लोराइड के आयनों की संख्या के बारे में देखेंगे कि उसकी आयन की संख्या क्या होती है उसके बारे में, या फिर उसके आयनों की संख्या की गणना हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं उसके लिए। तो सबसे पहले सोडियम आयनों की संख्या तो क्या होगा? 12 Na+ किनारों के मध्य, जितना किनारा है तो उसके मध्य में उपस्थित जो सोडियम होगा उसकी संख्या है 12। और आप लोग जानते हो फलक केंद्रित में प्रभावी कणों की संख्या कितनी होती है? 4। तो 1/4 हो गया, प्लस एक सोडियम जो है उसके सेल के केंद्र पर भी क्या है? उपस्थित है। ठीक है। तो इसीलिए कितना हो जाएगा? 4 या 12, 3, और यहाँ से 1 तो 4 Na+। दूसरा देखते हैं क्लोराइड आयनों की संख्या। 8 कोनों पर, 8 जो कोनों हैं उस पर उपस्थित क्लोरीन आयनों की संख्या, और 6 उसके फलक पर। ठीक है। और 1/2 जानते हो निकालने के लिए सूत्र है, तो 8 8 कटा, 1 बचा। यहाँ पर 2 3 6 हुआ, तो 3 और 1 4 Cl माइनस आयन। इस प्रकार से अलग अलग अणुओं की और बहुत सारी संरचनाएं दी गई है, जिसको हम लोग अब एक एक क्लास में अच्छे से क्या करते जाएंगे? पढ़ते जाएंगे।